हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का टॉपिक होने वाला है लाइट। क्लास 10th का प्रकाश है। प्रकाश में आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जहां तक बात है ना फिजिक्स की, वो आपके जीवन के जो आपकी लाइफ के जो इवेंट्स है ना, उससे जुड़ी हुई सारी से फिजिक्स ही है। बस बात इतनी सी है कि हम उसको समझ नहीं पाते, या फिर वो समझने की कोशिश भी करते तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता। तो उसी में से उन्हीं इवेंट्स में से एक लाइट का एक क्वालिटी है लाइट की, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश सब लोग जानते हैं क्या होता है। अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियोस में आप लोग जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया कि लाइट क्या है एक्चुअल में जो प्रकाश है वो है क्या। तो प्रकाश का एक गुण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको समझते हैं। रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण, इसको देखो डिफिनेशन से भी याद कर सकते हैं, समझ के याद करेंगे इट विल बी गुड। इसमें क्या है, देखिए, जब कोई प्रकाश आता है कहीं से भी, ठीक, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लो कि हमारे पास पानी है, ठीक, ये सरफेस, ये पानी ऊपर तक भरा है, ये तालाब है, ये तालाब में पानी फुल है, एकदम फुल है ऊपर तक, ठीक। अब यहां पर कोई लाइट आई, प्रकाश किरण आई मान लो, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां से वापस चली जाएगी ना, ऐसा नहीं होता। इस प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन जब ये प्रवेश करेगी तो इसकी जो दिशा है ना वो एकदम सेम नहीं होगी। मतलब अगर ये ऐसे आ रही तो ऐसे ही प्रवेश नहीं करेगी, इसका मार्ग थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मतलब ये जैसे सीधे आ रही वैसे सीधे प्रवेश न करके थोड़ी तिरछी हो जाती है, और यही तिरछे होने का जो गुण है ना, इसी को कहते हैं अपवर्तन। और कौन तिरछा हो रहा है, प्रकाश, तो इसी को बोल देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको अगर हम एज अ बुक की नॉलेज देखें, अगर किताबी ज्ञान के तौर पर देखें, तो इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभी जैसे मैंने दिखाया, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए हम कोई दो माध्यम ले लेते हैं। चलिए, ये एक माध्यम है, यहां पर मैं लिख लेता हूं वायु है ये, और यहां पर यह है जल, ठीक, ये जल है। मैं जल दिखा दे रहा हूं, बाकी आप इसको एक काम कीजिए, इसको समझ ही लीजिए बस, ठीक है। यहाँ पे जल में दिखाऊंगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी अभी। चलिए, बिकॉज एंगल्स वगैरह दिखाने होंगे ना तो कन्फ्यूजन होगी। चलिए, ठीक। अब प्रकाश किरण भेजा जा रहा है ऐसे, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आते ही एक अभिलंब खींचा जाएगा। अभिलंब का काम क्या होता है, केवल और केवल एंगल बताना बस। अब वायु से प्रकाश किरण आ रही है तो इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब स्पीड कम हो जाएगी तो ये अंदर की ओर झुक जाएगी, ठीक, समझ पा रहे हैं। प्रकाश किरण वायु में थी, वायु में इसकी चाल होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रकाश। लेकिन जब किसी माध्यम में जाता, माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम जैसे कि पानी हो गया, ठीक, वायु भी एक माध्यम है, ठीक है, कांच भी एक माध्यम है। तो माध्यम मतलब होता है कि पदार्थ कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अब जब प्रकाश किरण, माना जाता है कि प्रकाश जो है वो एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो अगर हम कण की बात करते हैं, कण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब हम अगर बड़े कण में चलते हैं तो एक मनुष्य भी कण हो सकता है, ठीक। अगर एक मनुष्य को खुले में दौड़ा दिया जाए तो वो स्पीड से दौड़ता जाएगा, लेकिन अगर उसको हम पानी में दौड़ाएं तो उसकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक। सेम प्रोसेस होता है लाइट के साथ में। अगर हम लाइट को वायु में भेज रहे हैं तो वो उसकी स्पीड जो भी है उस स्पीड से आती जाएगी, लेकिन अचानक अगर उसका माध्यम हम बदल देंगे तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाती है, और जब चाल कम होती है ना तो अंदर की ओर झुक जाती है। इसको अगर हम एज अ किताब देखेंगे तो किताब में ये बताया जाएगा कि जब प्रकाश किरण
की चाल कम होती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण की चाल कम होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अब देखिए वायु क्या है, वायु एक विरल माध्यम है, ओके, विरल है। और ये कैसा है, ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो नजदीक नजदीक होते हैं, तो वो हो गया हमारा सघन। लेकिन विरल क्या होता है, विरल में जिसमें कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे कि द्रव पानी है, पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके परमाणु हैं, वो करीब करीब हैं। वायु में दूर दूर होते हैं, तो वायु विरल माध्यम हो गया और जल हो गया सघन माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश किरण वायु से जल में आ रही है तो इसका अपने मार्ग से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने बात की थी वायु की, वायु से जब जल में जा रहा है तो ये इसकी चाल कम हो जा रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यही प्रकाश किरण अगर जल से वायु में जाए, तो जल से वायु में जाए तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से हम जल से प्रकाश किरण को वायु में भेज रहे हैं, तो अभिलंब खींच दो भाई, एक है ना, अभिलंब को हम खींच देते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब अभी क्या है कि यहाँ पर जो चाल है, जो प्रकाश की चाल है, वो जल से जब वायु में जाएगी, जल में चाल कम होती है, ठीक है, जब वायु में जाएगी तो ये फ्री हो जाएगी, इसकी इस चाल जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो अगर चाल बढ़ेगी तो ये तेजी से भागेगी, और जब तेज से भागेगी तो ये जो है अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, तो हमें यहाँ पे दो नियम पता चले। अगर प्रकाश किरण जो है वो अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। दो चीजें पता हो गई। अब जैसे कि मैंने बात की थी प्रकाश के परावर्तन में कि एक कोण होता है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर परावर्तन कोण नहीं है क्योंकि यहाँ परावर्तन नहीं है, यहाँ पे अपवर्तन है, तो अपवर्तन कोण की बात करते हैं। अब देखिए ये किरण हुई हमारी आने वाली, ठीक, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, राइट। ये कौन हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण को आई से ही लिखेंगे। ये क्या है, आर है, दिस इज आर। और आर क्या है, ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है, ठीक है, ये अपवर्तित किरण है, तो आर क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। आर क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आई क्या है, आपतन कोण, और जो आर है वो क्या है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दो कोण हो गए। ठीक, चलिए इतनी सी बात हो गई, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अभी तो बात इतनी हुई है। अगर हम और आगे बात करते हैं तो आगे देखेंगे कि यहां पर जो चाल इसकी बदली है, ठीक, ओके, प्रकाश की चाल बदल गई है। हाँ, अब चाल बदलेगी तो जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक, चाल अगर इसकी बदल रही है तो चाल के साथ में इसका तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य बदलेगा इसका। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एक जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बदलती हैं। ठीक, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन में मैंने इतनी बात बता दी है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी हैं, दोनों नियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जो पहला नियम है, फर्स्ट नियम, वो ये कहता है कि ये क्या, देखो ये है अपवर्तन तल, या फिर कह सकते हो इसको अपवर्तक तल। ठीक, अपवर्तक तल। अपवर्तक तल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। देखो अपवर्तक तल, आपतित किरण, यहां पर बात करेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये वाली, ठीक है, आपतित किरण यहां से अपवर्तित किरण हो गई, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। जो दूसरा नियम है वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को, दूसरे नियम में ये बोला जाता है कि जो आपतन कोण है, ठीक, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, ठीक, आपतन कोण क्या है, आई। अब आई की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है, आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये परिवर्तित होगा तो ये भी परिवर्तित होगा। ठीक,
अगर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। कहने का मतलब इतना है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए अनुक्रमणपाती होता है। ठीक, ये दूसरा नियम हो गया, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहां पर हम साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल एन भी कह सकते हैं। क्यों? ये स्टेप हमारा बाद में आएगा। पहले कौन आएगा? पहले आएगा पहला क्या आएगा? जो फर्स्ट है उसमें ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक एन आता है। ठीक, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जो नियतांक होता है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ये कहलाता है स्नेल का नियम, जहां एन क्या है? अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है जो कि एक नियतांक है। ठीक, हम आगे बात करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली ये जो अपवर्तनांक है ये क्या है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। और जो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो भी बातें हैं, लेंस के बारे में जो भी बातें हैं, इसके अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी भैया हम चाहते हैं ना वो कीजिए। आप ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग का ज्ञान बढ़े और हमारा भी सहयोग हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के पास। और हाँ, हम एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आपको ये फील होगा कि हाँ, यू आर प्रिपेयर फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। चाहे वो क्लास 10th हो या 12th भी हो, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक असाइनमेंट आप लोग के लिए बनाई जाए और उसमें वो क्वेश्चंस हों, ऐसे क्वेश्चंस हों जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और ओवरऑल हम ये कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाए उससे पहले। और इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। और अगर आप हमको पर्सनली मैसेज करके या फिर कोई भी अगर आपके पास डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टा पे MD पाठशाला 1998 जो चैनल का नाम है वही, उस पर आप जो है कि हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर ट्वीट भी कर सकते हैं इसी सेम चैनल पे, जो है कि MD पाठशाला 1998। ट्विटर पे भी यही मेरा अकाउंट है। और साथ में बने रहिए, और थैंक यू वेरी मच अभी तक बने रहने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो से अगर लाइक करनी है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।